आप लोग बजा दीजिए मैम के लिए। और पवन सर को थैंक यू। आप लोग भोजपुरी लैंग्वेज बिहार यूपी से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन भोजपुरी के प्रति जो आप लोग का प्रेम है, और सब लोग जानते हैं कि आज के समय में भोजपुरी हमारे बिहार झारखंड यूपी तक सीमित नहीं है, पूरा देश विदेश हर जगह लोग सुनते हैं, हर जगह लोग प्यार करते हैं। और परा म्यूजिक भोजपुरी धूम, इसका नाम ही धूम नहीं है, आने वाले फ्यूचर में ये वाकई परा म्यूजिक धूम मचाएगी। थैंक तो यू सो मच कल। और वीडियो के बारे में बस यही बोलूँगा कि बद्री झा जी बहुत मेहनत कराते हैं, एक एक बार नहीं दो दो बार मेहनत कराते हैं। और जो भी लुक जो भी आप वीडियो में देख रहे हैं, ये सारा बद्री भैया और उनकी पूरी टीम जो है, जैसे कि रियाज भाई डीओपी हैं, मिथुन जी कोरियोग्राफर हैं, आशीष भाई हैं, मुकेश जी हैं, सब लोगों की मेहनत है। और थैंक यू बोलेंगे ऑडियो टीम, हमारे भाई छोटे भाई प्रियांशु सिंह जी जो कि बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर हैं, अभिनव भाई, अपना शिल्पी राज जो मेरी बहन है, अभी शायद आने वाली थी, अभी आई नहीं है, कुछ देर में आ जाएगी। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एंजल लीजा जी ने काम किया है। तो जितने लोग इस राउंड गाने से जुड़े हैं, सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया है। और अब आप लोग के हाथ में है, जितने भी मीडिया कर्मी हमारे पत्रकार बंधु हैं, आप लोग के माध्यम से जहाँ तक हमारी बात पहुँच रही है, सभी लोग से निवेदन है कि अब वो दौर आ गया है कि हम लोग अच्छी चीज़ों को और अच्छे गाने को सपोर्ट करें। तो आप लोग सपोर्ट करें और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू। मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको पवन जी के बारे में भी दे दूँ। पवन सूद जी जो कि को फाउंडर है परा म्यूज़िक मतलब परा म्यूज़िक मदर ब्रांड की, और उनका जो अंडरस्टैंडिंग है म्यूज़िक को लेके, वो एक भोजपुरी कंज्यूमर नहीं है, लेकिन फिर भी द काइंड ऑफ इनपुट ही हैज शेयर्ड विद अस, जैसा उनका थॉट प्रोसेस है और जो उनका फ्यूचर प्लान है भोजपुरी को लेके, वो बहुत ही बड़ा है। तो मैं एक बार चाहूँगा पवन जी प्लीज़ अगर आप ज़रा ब्रीफ कर पाते अपने रोड मैप को। ज़रूर ज़रूर। पहले तो बहुत धन्यवाद, आप सब आए। और मैं आपको ये शुरुआत ऐसे करता हूँ कि परा जो हमने नाम रखा है वो एक नई शुरुआत है। और ये इतनी शुरुआत इतनी गहरी मीनिंग है इसकी कि ऋग्वेदा में अगर आप देखेंगे कि ओम तो आया था, सब ओम जानते हैं, वो ब्रह्मांड की पहली ध्वनि थी। लेकिन अगर कुछ भी साउंड आना है, कुछ भी संगीत आना है, उसके पहले कुछ माध्यम होना चाहिए। तो ओम से पहले जो माध्यम था, प्रथम माध्यम, उसका नाम था परा। तो ओम के पहले परा। तो हम ये नाम ऐसे रखे हैं ताकि हम शुरुआत जो कर रहे हैं वो थोड़ा दूसरा कर रहे हैं, हट के कर रहे हैं। परा म्यूज़िक कंपनी तो ज़रूर है, लेकिन वो म्यूज़िक बनाएगी, आईपी बनाएगी, लेकिन कैसे बनाएगी, ये तकनीक और ये जो एआई है, इसके अभी हमने ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी टाइम हुआ है ऑलरेडी। और इस एआई का जो हम इस्तेमाल करेंगे, इससे हम, जैसे रचना मैडम ने बताया कि 40,000 गाने हमको बनाने हैं 4 साल में। तो ये ऐसे नहीं बनेंगे, ये बनेंगे क्योंकि हम थोड़ा हट के क्या कर पाएंगे, एआई के तौर से हम ढूंढ पाएंगे कि आगे जाके कौन से आर्टिस्ट बड़े बनने वाले हैं। क्योंकि अभी भोजपुरी जो लैंग्वेज है वो हमारा ये दावा है कि जैसे पंजाबी हरियाणवी बड़े बन गए हैं, क्रॉसओवर हैं, ग्लोबल चले गए हैं, अभी आ गया है टाइम भोजपुरी का। और ये हम बोल रहे हैं क्योंकि हमको एक्सपीरियंस है इसका, लेकिन ये एआई भी बोल रही है। और यहाँ पे हमको क्या करना है, जो आर्टिस्ट हैं, जैसे बड़े कल्लू जी मेरे पास बैठे हैं, उनको और भी बड़ा बनाना है। और जो अभी बनने वाले हैं कल्लू जी के जैसे, उनको ढूंढना है और उनको हमको बड़ा बनाना है। तो ये जो बाहर जो ग्लोबल म्यूज़िक चलता है, वो अभी तैयार हैं इंडिया का जो संगीत है उसको सुनने के लिए। और ये हमारा काम है परा म्यूज़िक में कि अगर हम अच्छे गाने बनाएंगे, क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे, वीडियो की क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे, ये सब हम करेंगे। लेकिन हमारा एक सीक्रेट है, वो है पैरामीटर, वो है एआई का नाम। वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण एम्प्लॉय भी होगा ऑफिस में। वो काम करेगा बिज़नेस का, मार्केटिंग का के और आर्टिस्ट को ढूंढने में, क्योंकि 40,000 गाने इतने जल्दी नहीं बनने वाले अगर आपके पास
ऐसा कुछ सीक्रेट वेपन ना हो। तो ये जब हम कर पाएंगे, हमको ये सिर्फ एक डिफरेंस रहेगा, दूसरे लोग एआई कर रहे हैं गाने बनाने के लिए, हम गाने बनाएंगे लेकिन एआई नहीं बनाएगा। हम आर्टिस्ट के साथ काम करेंगे, म्यूजिशियन के साथ काम करेंगे, और उनको हमारा ये कर्तव्य है कि उनको बड़ा बनाना है। तो ये हमारी स्टोरी है, और आपका जो प्यार मिलेगा उससे हम आगे बढ़ के हमारा काम हम कर पाएंगे। थैंक यू। तो पवन जी, एक और क्वेश्चन पूछना था ज़रा आपसे। तो आपको कल्लू जी के साथ ये जो पहला प्रोजेक्ट आपने किया, कैसा एक्सपीरियंस था? बनारस कैसा लगा? और ये